देखिए बीपीएससी टीआरई के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आपका क्या नया परीक्षा पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझाने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल ऑफिशियली जो भी इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दें, कुछ अभ्यर्थी उस वीडियो में पूछ रहे थे इसमें रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, अभी रिक्तियों की संख्या नहीं बताई गई है कि कुल कितनी वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 इसकी भर्तियाँ होंगी। और जैसे ही वहाँ से जिलावार आरक्षणवार रिक्ति मिलेगी तो बीपीएससी की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की गई कितनी है। वहीं पर एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5, 6 से 10 और 11-12 के लिए भी वैकेंसी आई है इसी नोटिफिकेशन में। तो उसकी भी जो सूचना होगी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी वैकेंसी ओपन नहीं की गई है, बताई नहीं गई है कितनी है, लेकिन जो अनुमानित संख्या है वो करीब 87,000 से 90,000 के आसपास है, जो कि आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम परीक्षा पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो यहाँ पर देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी, वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर आपका चयन होगा, चाहे आप पीआरटी के लिए आवेदन करें या किसी भी वर्ग के लिए आवेदन करें। ठीक है। सबसे पहले बात की गई प्राथमिक शिक्षक के लिए परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया केवल एक ही पेपर आपका होगा। इस विषय का नाम होगा, पेपर का नाम है भाषा एवं सामान्य अध्ययन। कुल प्रश्न इसमें रहेंगे 150। भाग फर्स्ट में रहेंगे 30 प्रश्न, भाग सेकंड में रहेंगे 120 प्रश्न। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 अंकों का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब सिलेबस क्या क्या रहेगा वो यहाँ पर देखिए। बोला गया कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो होगा, ये पेपर 2 भाग में बटा होगा, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। जो भाग फर्स्ट है ये भाषा क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें हिंदी कंपलसरी है सभी छात्रों के लिए, और हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसमें कोई एक आपको भाषा चुनना होगा। ठीक है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में, और इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। ये 30 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर के। इसमें 15 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के होंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू या बांग्ला के होंगे। टोटल 30 प्रश्न होंगे। और इसमें लिखा है कि कम से कम 30% अर्धांक आपको लाना अनिवार्य है। मतलब ये है कि 30 नंबर का भाषा का पेपर होगा, इसमें 30% ही क्वालिफाई मार्क्स हैं। मतलब कि 30 में से 9 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अब भाग सेकंड देखिए। भाग सेकंड रहेगा सामान्य अध्ययन का। इसमें कई सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ये आपसे संबंधित विषय रहेंगे। इनके प्रश्न आपके होंगे। कुल प्रश्न होंगे 120। तो इन्हीं 120 के हिसाब से मेरिट बनेगी। 30 प्रश्न जो भाग फर्स्ट के थे केवल क्वालिफाइंग रहेंगे। ठीक है। अब जो परीक्षा का लेवल रहेगा वो देखिए बताया गया कि एससीईआरटी या एनसीईआरटी के लेवल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इसमें आपको जो बोला गया सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा भाग सेकंड, इसमें एससीईआरटी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इसमें जो क्वालिफाइंग स्तर रहेगा वो आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसी के स्तर का होगा, मतलब इंटर लेवल का मान लीजिए इसमें आपका पेपर रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा परीक्षा पैटर्न यहाँ पर 6 से 8 की भर्ती के लिए। तो 6 से 8 की भर्ती के लिए बताया कि यहाँ पर जो पेपर होगा वो
3 भागों में बटा होगा। भाग फर्स्ट 30 प्रश्न, भाग सेकंड 40 प्रश्न और भाग थर्ड 80 प्रश्न। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर का भी रहेगा, समय भी 2.5 घंटा ही रहेगा। अब ये 3 भाग किस तरीके से होंगे उसको समझना है आपको। तो जो पहला भाग यहाँ पर होगा वो भाषा का होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। सेम उसी तरीके से जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अंग्रेजी एक पार्ट होगा और इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई भी एक भाषा चुनना होगा। इसमें अभी 30% आपको अंक लेकर के आना कंपलसरी है। 30 प्रश्न इसमें कुल मिला करके रहेंगे। जो भाग सेकंड होगा वो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो आपका सेकंड पार्ट इससे संबंधित है। अब जो तीसरा पार्ट है आपका यहाँ पर, वो आपके विषय से संबंधित होगा, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे। जैसे सपोज करो आप गणित विज्ञान के लिए आवेदन करते हैं तो 80 प्रश्न आपके भाग 3 में गणित विज्ञान के रहेंगे। अगर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न रहेंगे। अगर आप लैंग्वेज शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी आपका रहेगा उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे 80। तो इस तरीके से 3 भाग में पेपर आपका बटा होगा। नीचे देखिए नोट करके बताया गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले यहाँ पर ध्यान दें, आपको सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पर इतिहास का चयन करना है और सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई एक का आपको चयन करना है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन फर्स्ट में भूगोल का चयन किया जाता है तो सेक्शन सेकंड में आपके पास 2 ही विकल्प बचेंगे, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र। तो इसको समझते हुए आप चयन करिएगा अपने विषय। किसी भी सूरत में आप सेक्शन 2 में इतिहास विषय का चयन नहीं कर सकते हैं। इतिहास विषय केवल आपको सेक्शन फर्स्ट में ही मिलेगा। ठीक है, इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क आपको ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए टीजीटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो टीजीटी का भी पेपर 3 भाग में बटा होगा, सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा। पहला जो आपका भाग है वो भाषा क्वालिफाइंग पेपर होगा 30 नंबर का और इसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। भाग सेकंड होगा ये जीएस का पेपर होगा, जिसमें आपसे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेंगे। ये सारी टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। और जो तीसरा भाग होगा, भाग थर्ड, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे सपोज को आप टीजीटी मैथ के लिए आवेदन किए हैं तो टीजीटी मैथ से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे। अगर आप शारीरिक शिक्षा के लिए आवेदन किए तो शारीरिक शिक्षा संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रश्न कैसे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हैं। भाग फर्स्ट में 30 प्रश्न, भाग सेकंड में 40 प्रश्न और भाग थर्ड में 80 प्रश्न, 150 प्रश्न और 2.5 घंटे का पेपर। यही सेम टू सेम पैटर्न रहेगा आपका 6 से 10 के लिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर आप आवेदन करते हैं तो। नीचे देखो लिखा गया है SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में आवेदन करने के लिए जो 6 से 10 के लिए रहेगा, इसमें संगीत, कला एवं कंप्यूटर को छोड़ करके ये चीज़ें बताई गई हैं। संगीत कला के लिए संगीत एवं कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान समझ लीजिएगा। अब देखिए 11-12 के लिए, तो 11-12 के लिए चाहे शिक्षा विभाग के लिए आप आवेदन करें या SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करें, सिलेबस सेम है। वही 150 प्रश्न, 150 नंबर के 3 भाग में आपका पेपर बटा होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा। भाग फर्स्ट भाषा का पेपर होगा, सेम टू सेम 30 प्रश्न। भाग सेकंड होगा जीएस का पेपर होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, सेम टू सेम उसी तरीके से 40 प्रश्न रहेंगे। भाग थर्ड जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे। सपोज करो आपने पीजीटी भौतिकी से आवेदन किया तो भौतिकी के यहाँ पर 80 प्रश्न मिलेंगे, यानी भाग थर्ड में संबंधित विषय के आपके 80 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसका भी पेपर का लेवल पीजी लेवल तक का आपका होगा। समझ में आ गया। अब देखिए बोला गया कि भाग फर्स्ट क्वालिफाइंग होगा,
सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जो परीक्षा होगी वह वैकल्पिक होगी, एमसीक्यूज आधारित होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। किसी भी लेवल की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। तो इससे कम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर के नहीं आना, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो लिखा है शिक्षा विभाग के कार्मिक विभाग के पत्रांक के अनुसार, देखिए बोला गया है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, SC ST महिलाओं तथा निःशक्त जनों के लिए 32% न्यूनतम प्राप्तांक लाना अनिवार्य है। नीचे ये भी कंडीशन दी गई है कि कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों में दोनों में से जिसकी भी संख्या कम होगी, कम से कम 75% अनुशंसा भेजने हेतु आयोग शिथिल रखेगा। मतलब कम से कम 50% ये पद भरेंगे या अभ्यर्थी लेंगे, जैसा भी स्थिति होगी उसके अनुसार। ये नया नियम नहीं है, पहले भी ये नियम लागू किया गया था TRE 1 में, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आप governmentjobcenter.com विजिट कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी वहीं से आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।